अगर आपको जानना है पूरा डिटेल जानकारी अबाउट एग्जीक्यूटिव एमबीए, सैलरी एज वेल एज इसका फीस कितना लगता है, ड्यूरेशन कितना होता है और इसके सर्टिफिकेशन वर्थ इट है या नहीं है, 2026 में इसको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, पूरा डिटेल में आपको जानकारी दूंगा। अगर हम बात करेंगे एग्जीक्यूटिव एमबीए होता क्या है, तो सबसे पहले जानो किसके लिए है, फिर आपको पता लग जाएगा। तो अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो डेफिनेटली आपके लिए प्रोग्राम है। अगर आप फ्रेशर हैं, अगर आपके पास जॉब नहीं है, तो एग्जीक्यूटिव एमबीए मत करना, आपके लिए इतना फ़ायदेमंद नहीं होगा। आपके लिए बेहतर होगा आप रेगुलर एमबीए करिए, कैट का पेपर दो, मैट का पेपर दो एंड गो फॉर रेगुलर एमबीए, दैट वुड बी क्वाइट वर्कफुल फॉर यू। अगर हम बात करेंगे वीकेंड ऑनलाइन हाइब्रिड फॉर्मेट होता है, इसका जो पढ़ने का तरीका होता है, ड्यूरेशन आपका 12 से 24 महीने का रहता है, फीस आपका 1 लाख से लेकर 30 लाख तक रहता है, तो कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है। यहाँ पर एक बात है, देख लीजिएगा, किसी कॉलेज में अगर एग्जीक्यूटिव एमबीए करवा रहे हैं, आमतौर पर एग्जीक्यूटिव एमबीए वही करने जाते हैं ऑलरेडी जो अच्छे पोजीशन में होते हैं। लेकिन किसी कॉलेज में अगर आपको प्लेसमेंट सपोर्ट मिलता है और उधर पैकेज अच्छा आता है 15-20 लाख, तो वहाँ पर पैसे लगाना इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं करता है। लेकिन बहुत ज़्यादा पैसे लगा रहे हो फिर भी अगर प्लेसमेंट नहीं मिल रहा है या प्लेसमेंट का अपॉर्चुनिटी वहाँ पर नहीं है और आप ऑलरेडी अच्छे पोजीशन में नहीं है या फिर बेटर आपके पास ऑप्शन नहीं है, फिर आपके लिए दिक्कत कर सकता है। ऑलरेडी अच्छा ऑप्शन है, अच्छा पोजीशन है, आपको प्लेसमेंट का ज़रूरत नहीं है इतना, फिर एक और ऑप्शन आपके लिए हो सकता है, मैं अभी बताऊँगा थोड़ी देर में। सो मोस्टली डन आफ्टर 5 to 12 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, तो फ्रेशर मत करने जाना, 2-4 साल 5 साल एक्सपीरियंस से कर सकते हो। एंड क्या सैलरी मिलता है, लेकिन उससे पहले अपन बात करेंगे, उससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, लोग बताते नहीं है एडमिशन का क्या प्रोसेस रहता है। तो इतना एक्सपीरियंस पर्सन वालों को कोई खास एंट्रेंस एग्जाम तो होता नहीं है, कहीं होता है बट आमतौर पर नहीं होता है। आप अप्लाई करते हैं, इंटरव्यू काइंड ऑफ होता है, आपके प्रोफाइल को देखते हैं, फिर एडमिशन मिल जाता है। काइंडली मतलब काइंड ऑफ बोल सकते हो, रेगुलर एमबीए से काफ़ी आसान होता है एडमिशन लेना सेम कॉलेज में, अगर टॉप कॉलेज है भी तो। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है, अगर आपका टारगेट है सिर्फ एमबीए, एक एग्जीक्यूटिव एमबीए का डिग्री लेना है ना, अपने रिज्यूम में लगाना, तो ऑफलाइन डेफिनेटली एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ सकता है, आपका अगर आप जा रहे हैं सिर्फ ऑफलाइन मोड में है ना, तो आपके लिए क्या कर सकता है, दिक्कत कर सकता है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप ऑनलाइन या फिर हाइब्रिड फॉर्मेट में जाइए। वीकेंड सेशन लेना भी दिक्कत कर सकता है। सपोज दैट यू आर वर्किंग इन मुंबई और आपने कॉलेज लिया कहां पर, आसाम में, तो कैसे जाओगे भाई। तो बेटर क्या होता है आपका ऑनलाइन वाला बेटर हो सकता है। हाइब्रिड वाला मतलब क्या, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन, बाद में किसी लास्ट के सेमेस्टर से पहले 15 दिन आपका कैंपस इमर्शन करवा दिया, वो भी ठीक रहता है, बट ऑनलाइन वाला भी सही रहता है। तो कौन सा बेस्ट कॉलेज है, कौन कौन से कॉलेजेस अच्छे हैं, कहाँ से कर सकते हैं, आपके बजट आपके रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग कैसे कहाँ पर देखोगे, उसके लिए प्लेटफॉर्म है। आइए उसके बारे में पहले बात करते हैं, इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे आगे। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और फर्स्ट कमेंट में है, ऐसे ही आ जाएंगे आप अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर। वो क्या है, कॉलेज विद्या। और इस वीडियो को बना रहा हूँ मैं इनके कोलैबोरेशन से। अगर आप एग्जीक्यूटिव एमबीए करना चाहते हो, जैसे यहाँ पर आते हैं, इस फॉर्म को बढ़िए आगे बढ़िए, फिर इनका यही पावर सिस्टम है, आपके लिए बेस्ट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ का इंफॉर्मेशन देगा जो बेसिकली एग्जीक्यूटिव एमबीए प्रोग्राम करवाते हैं। तो फॉर्म बनने के बाद आपको पूरा कॉलेजेस का लिस्ट आएगा, आप इनके एक्सपर्ट काउंसलर से फ्री में ऑडियो और वीडियो काउंसलिंग ले सकते हैं। फिर इनके एक्सपर्ट काउंसलर आपके लिए बताएंगे कि आपके प्रोफाइल को देखिए कौन सा बेस्ट कॉलेज है, आपके बजट के अकॉर्डिंग आप कॉलेज चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो ड्यूरेशन होता है हर कॉलेज का अलग अलग होता है, ये आपका 1 साल से लेके 2 साल का ड्यूरेशन आपका कॉलेजेस का होता है। बैचलर डिग्री प्लस वर्क एक्सपीरियंस क्या होता है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। एंड ऑनलाइन मोड होता है, ईएमआई फैसिलिटी भी अवेलेबल है आपका। किसी पर्सन के लिए जो एमबीए करना चाहते हैं उनके लिए स्पेशलाइजेशन प्लेस वेरी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो कॉलेज विद्या प्लेटफॉर्म पर एक अमेजिंग चीज़ आपको मिलता है, ये जो कॉलेज स्पेशलाइजेशन ऑफर करते हैं वो पूरा लिस्ट है। तो आप इन लिस्ट में से, मतलब इन सारे स्पेशलाइजेशन में से क्या कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट, एज वेल एज इनके एक्सपर्ट काउंसलर से भी आप डिस्कस कर सकते हैं क्या बेस्ट पॉसिबल स्पेशलाइजेशन आपके लिए हो सकता है।
तो अगर आपको ऑनलाइन एग्जीक्यूटिव MBA करना है तो वन स्टॉप सोल्यूशन इज़ वर्ड कॉलेज विद्या, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन फर्स्ट कमेंट में है, डू चेक इट आउट और बात करिए। और एज वेल एज स्कॉलरशिप का भी आपको ऑप्शन आपको मिलेगा एंड यू विल बी एलिजिबल टू गेट अप टू 20,000 रुपीज़ स्कॉलरशिप और सब्सिडी आफ्टर एडमिशन। और एडमिशन अगर लेंगे जो लिंक डिस्क्रिप्शन दिया या फिर फर्स्ट कमेंट में उसके थ्रू से। अब चलिए कंटिन्यू करते हैं आगे। अब आमतौर पर लोग क्या बोलते हैं, सर सैलरी का रियलिटी बताओ आफ्टर EMBA मतलब एग्जीक्यूटिव MBA, क्या सैलरी हमारा 3 गुना 2 गुना बढ़ जाएगा? वेल देखिए, इसके लिए सैलरी में बताऊंगा आपको। आमतौर पर लोग EMBA इसलिए करते हैं ताकि उनका जो फिलहाल पोजीशन है उसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हो। अगर आपके कंपनी में आप देख रहे हो जो बेसिकली MBA करके आए हैं या फिर करे हुए हैं, उनका प्रमोशन बेटर हो रहा है एज कम्पेयर टू योर केस, तो भाई आप EMBA कर लेना, तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा। हालांकि MBA प्रोग्राम चाहे एग्जीक्यूटिव से बेटर थोड़ा रेगुलर रहता है अगर आपको आगे काम करना है, बट ऑनलाइन भी कर सकते हैं बिकॉज बहुत सारे कॉलेजेस UGC अप्रूव्ड कॉलेजेस हैं जो डिग्री आपका वैलिड है और वो ऑनलाइन मोड MBA करवाते हैं, वो भी ऑप्शन है आपके पास। बट एग्जीक्यूटिव MBA मेनली डिज़ाइन होता है जो आप कर रहे हैं ऑलरेडी उनके लिए। तो काइंड ऑफ बोलोगे डबल सैलरी होता है, नहीं होता है, ये भाई बहुत एक्सेप्शनल है किसी का डबल सैलरी हो गया। हाँ, MBA का डिग्री अगर आप एक कंपनी जहाँ काम कर रहे हो या फिर जहाँ आप स्विच करने का सोच रहे हो वहाँ पर वैल्यू रखता है 20-30%, मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा बेनिफिट तो डेफिनेटली मिलेगा बिकॉज एक्स्ट्रा आप काम कर रहे हो, उसका एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा आपको। अगर हम बात करेंगे प्रमोशन का रियलिटी, अगर आपके कंपनी में EMBA अगर आपका कंपनी में नीड है या फिर MBA वालों को कंपनी में प्रमोशन का थोड़ा सा ऑप्शन बनता है, वहाँ पर क्राइटेरिया ही है आपके पास MBA डिग्री होना चाहिए, देन यू कैन डेफिनेटली कंसिडर दिस, प्रमोशन का चांस बनता है। इवन विल स्विच कंपनी फ्रॉम योर कंपनी टू नेक्स्ट कंपनी, अगर आपके पास एक मैनेजमेंट डिग्री का कोर्स है तो डेफिनेटली फ़ायदेमंद रहता है। और कोई अगर वेल नोन यूनिवर्सिटी या कॉलेज से कर रहे हो तो भी एक थोड़ा सा पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है, इसको हम माना नहीं कर सकते। क्या वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है जब एग्जीक्यूटिव MBA करते हैं? डेफिनेटली थोड़ा तो पढ़ना पड़ेगा आपको, बट इतना हैंडल कर सकते हैं आप। लेकिन ऑलरेडी अगर आप फंसे पड़े हो, आपसे काम ही कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, फिर ये MBA का ऑप्शन आपके लिए दिक्कत कर सकता है। आपको लगता है मैं अच्छे से काम कंट्रोल कर रहा हूँ, मैं थोड़ा और टाइम निकाल के दे सकता हूँ अपने कोर्स को, देन यू कैन गो फॉर दिस, अदरवाइज थिंक ट्वाइस, अदरवाइज पैसे आपका बर्बाद हो सकता है। हु शुड डू स्टक इन मिड मैनेजमेंट करना चाहिए, गोल मैनेजर बनना है या फिर लीडर बनना है, कंपनी प्रेफर्ड MBA कर सकते हो आप, नेटवर्किंग बेटर बन सकता है आपका MBA करने के बाद, कैन हैंडल प्रेशर जो बताया मैंने, तो भाई आप कर सकते हैं। किसको नहीं करना चाहिए? आपका सैलरी आपका जंप चाहिए आपको तुरंत, या फिर कोडिंग टेक्निकल ग्रोथ चाहिए, तो भाई इसके लिए नहीं है। वर्क लाइफ बैलेंस इज योर टॉप प्रायोरिटी, भाई मत करना बिकॉज पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा। अगर बैलेंस कर पा रहे हो नो प्रॉब्लम, आफ्टर EMBA थोड़ा बेटर अपोजिशन तो मिलेगा आपको। MBA कर रहे हैं लोन लेके तो थोड़ा कैलकुलेट करके करना, खाली अगर लोन ले करोगे उसका चुकाने के बारे में सोचना कैसे चुकाओगे, तो भी देखना कितना फीस में जा रहे हो। कई सारे क्या करते हैं यहीं पर डिसबैलेंस करते हैं, दिक्कत करते हैं अपने लाइफ के साथ। कंपनी नॉट नीडेड MBA, तो कंपनी अगर आपके कंपनी को नीड नहीं है MBA का, अगर आप उसी कंपनी में रहना चाहते हो फिर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन डेफिनेट एक चीज़ बताऊंगा यहाँ पर, ज़िंदगी भर सेम कंपनी में तो काम करोगे नहीं, कंपनी तो आप चेंज करेंगे ही, तो डेफिनेटली वहाँ पर MBA का नीड कहीं ना कहीं आपको एक बेनिफिट देगा अगर आपके पास डिग्री है तो। क्या बेस्ट ऑल्टरनेटिव है? अगर आप प्योरली टेक में रहना चाहते हो तो डेफिनेटली आप स्किल भरे कोर्स कर सकते हो, अब आर्किटेक्ट में जा सकते हो, ये बेनिफिट आपको मिल सकता है। अगर आप प्योरली टेक में हैं तो आपके लिए एक चीज़ ऑप्शन वाला है कि आप बिना MBA का टेक में ही कोई स्किल कोर्स करो जो आपको हेल्प करे आगे ग्रोथ के लिए अपने टेक्निकल फील्ड में इन डेप्थ, तो उस केस में MBA का नीड नहीं है। MBA उसके लिए है जो बेसिकली मैनेजमेंट रोल में जाना चाहते हैं, उसके लिए डेफिनेटली मस्ट है। इवन आफ्टर कंप्लीटिंग MTech आई न्यू ऑफ फ्यू पीपल डन online MBA after MTech from top college like IITs or ISC, right? I know few people on this for this case, right? So ये था पूरा कहानी। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू द वीडियो टिल द एंड, और कॉलेज विद्या का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन फर्स्ट कमेंट में है, डू चेक इट आउट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।